हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अक्सर क्वेश्चन में आता है, सीबीएसई का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्वेश्चन मार्क and which type of GDP is supposed to be better। ये आता है क्वेश्चन में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो अगर लंबा हो तो कोई बात नहीं, उसको बहुत ही गौर से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ उसे देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। मेरे प्यारे बच्चों, नॉमिनल जीडीपी को अगर आप डिफाइन करोगे तो इस तरह से करना है। नॉमिनल जीडीपी इज दैट टाइप ऑफ जीडीपी ऑफ एनी कंट्री which is measured at current price। नॉमिनल जीडीपी किसी भी कंट्री का वह जीडीपी होता है जो करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इस जीडीपी की एक खासियत है कि इसमें जो आउटपुट लेवल होगा वह कांस्टेंट होगा। क्या होगा? आउटपुट लेवल will remain constant, ध्यान रखिएगा ये सब, will remain constant। एंड जो प्राइस होगा, करंट प्राइस होगा, वह चेंज होता रहेगा, ठीक है। यानी इट माइट बी changing in current price level, ठीक है। ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आउटपुट लेवल जो है वह फिक्स है, आउटपुट लेवल कांस्टेंट है, आउटपुट लेवल इज नॉट इंक्रीजिंग एंड ऑन बिहाफ ऑफ इट व्हाट इज इंक्रीजिंग, करंट प्राइस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा, आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहेगा एंड अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो इस स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल जीडीपी जो बढ़ रहा है वह केवल प्राइस के बढ़ने की वजह से ही बढ़ रहा है। ओके, ठीक है। आते हैं अब रियल जीडीपी पे। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी is that type of GDP of any country which is measured at constant price, constant price, ठीक है।
किसी भी कंट्री का रियल जीडीपी वह जीडीपी होता है जो कांस्टेंट प्राइस के आधार पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। यह जो कांस्टेंट प्राइस होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह कांस्टेंट प्राइस किसी बेस ईयर का प्राइस होता है, ठीक है। एंड मैं बता दूं आपको कि बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं हुआ होता है। जैसे न तो उसमें कोई पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन, कोई इलेक्शन वगैरह हुआ होता है, कोई वॉर वगैरह हुआ होता है, कोई युद्ध वगैरह हुआ होता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आई हुई होती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, जैसे एपिडेमिक आ गया, महामारी, ठीक। तो ये जितने भी सारी मतलब इंसिडेंट हैं, तो इन सारे इंसिडेंट से जो ये ईयर होते हैं, बेस ईयर होते हैं, वो बिल्कुल ही दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रियल जीडीपी का इसका क्या फीचर है? रियल जीडीपी का फीचर है कि आउटपुट लेवल increases, आउटपुट लेवल इंक्रीजेज। एंड नंबर 2 में क्या होता है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड ऐसे में अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है तो आप श्योर हो जाइए कि ऐसी स्थिति में प्राइस जो है वह कांस्टेंट है, एंड रियल जीडीपी के बढ़ने का ये मतलब हो रहा है, उसका ये मतलब होगा कि आउटपुट लेवल केवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने नॉमिनल जीडीपी के बारे में जाना एंड रियल जीडीपी के बारे में जाना। अब उसके बाद जो इस क्वेश्चन का जो अगला पोर्शन होता है, जो सीबीएसई आपसे पूछता है, वह ये पूछता है कि विच टाइप ऑफ जीडीपी इज सपोज्ड टू बी बेटर, यानी किस जीडीपी को आप अच्छा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप सीधा लिखेंगे कि रियल जीडीपी इज सपोज्ड टू बी बेटर, रियल जीडीपी इज सपोज्ड टू बी बेटर। फिर रीजन देंगे, बिकॉज इफ रियल जीडीपी increases, it means price remains constant and output level is increasing. Price is remaining constant and output level is increasing. When output level will increase, the availability for goods and services will also increase for all classes of people. The people will become successful to get more quantity of goods. They will be able to satisfy their wants, and in this way social welfare will increase, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ रहा है कभी कभी कि why does nominal GDP not happen proper, नॉमिनल जीडीपी प्रॉपर क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए आप लिखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी डजंट हैपन प्रॉपर बिकॉज इफ नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेज in this situation, output level remains constant, and if nominal GDP increases, it means only and only price is increasing. So when price will increase, surely there will be inflation, ठीक है। जब प्राइस राइज होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट होगी,
एंड जब इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट होगी तो आपको पता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं तो ख़ास तौर से जो पुअर सेक्शन के लोग होते हैं या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो जाती है, बिकॉज उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज को हाई प्राइस लेवल पे ख़रीदने में बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लेस इनकम। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉमिनल जीडीपी होता है यह प्रॉपर नहीं होता है। नॉमिनल जीडीपी में अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर यह बढ़ रहा है तो यह सही नहीं होता है, यह देश के लिए सही नहीं होता है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर एक और पूछ सकता है आपसे कि whatever GDP is supposed to be better, so for this you present a numerical example. ठीक है, या एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ देखिएगा आप, पहले हम लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को हम पहले लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी इसका क्या फॉर्मूला है? प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट। ठीक है मान के चलिए कि ऐसे में, ध्यान से देखिए, मान के चलिए ऐसे में अगर प्राइस पर यूनिट जो है ₹10 है, ठीक है, एंड अगर आउटपुट लेवल 1000 है तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मान के चलिए नॉमिनल जीडीपी जो है यह बढ़ के 15,000 हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज्ड नॉमिनल जीडीपी, इंक्रीज्ड नॉमिनल जीडीपी, फॉर्मेट बना लीजिए, इक्वल्स टू फिर प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट। ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, मान के चलिए इंक्रीज्ड जो नॉमिनल जीडीपी है यह 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाता है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आउटपुट लेवल होगा वह तो कांस्टेंट है भाई, यह तो 1000 ही रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर जो है नॉमिनल जीडीपी अगर इंक्रीज हुआ है तो आउटपुट लेवल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो प्राइस कितना बढ़ जाएगा? ₹10 पर यूनिट से ₹15 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ₹15 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक, तभी जो इंक्रीज नॉमिनल जीडीपी है वह 15,000 होगा। तो ज़रा आप सोचिए कि अगर आउटपुट लेवल कांस्टेंट है एंड अगर प्राइस जो है केवल बढ़ा है तो इसने किस स्थिति को क्रिएट कर लिया? इसने इन्फ्लेशन को क्रिएट कर लिया। ठीक है, जो मीडियम क्लास ऑफ पीपल एंड लोअर क्लास ऑफ पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि यह जो है वेलफेयर को नहीं बढ़ाएगा बल्कि वेलफेयर को डाउनफॉल में ले आएगा, घटा देगा। ठीक, अब रियल जीडीपी का एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह से रियल जीडीपी, इसमें भी पहले फॉर्मेट बना लीजिए, प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट, तो यहाँ भी मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी की तरह रियल जीडीपी भी जो है वह कितना 10,000
10,000, ठीक है। एंड जो प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, वो एजुअल होगा, ठीक है, एज यूजुअल होगा, जैसा नॉमिनल में है वैसा रियल में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। तो ये हो गया आपका प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा 10, एंड आउटपुट लेवल कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हो गया रियल जीडीपी आपका 10,000। मान के चलिए कि अब रियल जीडीपी बढ़ के हो जाता है 15,000, यानी यह लिखिए आप इंक्रीज्ड, फिर फॉर्मेट बनाइए, इंक्रीज्ड रियल जीडीपी इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट, ठीक है। तो इंक्रीज रियल जीडीपी मान के चलिए 10,000 से बढ़ के कितना हो गया 15,000। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस पर यूनिट जो है वह कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ₹10 पर यूनिट, ठीक है। लेकिन आउटपुट लेवल जो है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा 1500, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आउटपुट लेवल बढ़ता है तो गुड्स की अवेलेबिलिटी सभी क्लास के लोगों के लिए बढ़ जाएगी, एंड लोग जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, एंड उनका जो वेलफेयर है वह बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जाना, ठीक है। हम फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू।